कोरोना की दूसरी लहर के बीच तमाम एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इस सब के बीच सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मच गया है। ये स्ट्रेन बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। दरअसल 18 मई को सिंगापुर में सितंबर मध्य के बाद से सबसे अधिक 38 मामले मिले हैं, जिनमें 17 मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, जो एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे। इसकी वजह से सिंगापुर सरकार ने आज 28 मई तक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सिंगापुर सरकार ने वेरिएंट को लेकर एक चेतावनी भी जारी की है। हालांकि सिंगापुर की सरकार ने इस वायरस को लेकर दावा किया है कि ये वायरस भारत में सबसे पहले पाया गया था। इस पर सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चूह ने कहा कि म्यूटेशन बेहद संक्रामक होते हैं और ये बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं। सरकार 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने भी कहा कि कोरोना का B.1.617 स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि जो बच्चे कोरोना के इस स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं, वे गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं और उनमें से कुछ को कोरोना के हल्के लक्षण हैं। दरअसल कोरोना पर सफलतापूर्वक लगाम लगाने वाले देशों में से सिंगापुर एक है। सिंगापुर में अभी तक 60,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। इस सब के बीच सबसे अहम बात ये है कि सिंगापुर का कहना है कि ये स्ट्रेन उसके यहाँ नहीं बना है। सरकार का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि सिंगापुर में कोरोना का एक नया स्ट्रेन है। हाल ही में हुई जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि बच्चों सहित कई लोगों में B.1.617.2 वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट को लेकर वायरोलॉजिस्ट और वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि भारत में कोरोना के मौजूदा उछाल का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। B.1.617.2 वेरिएंट पहली बार भारत में सामने आया था, जो B.1.617 का एक उपवंश है। ये यूके वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर गगनदीप ने ये बात कही है कि डॉक्टर गगनदीप केंद्र सरकार की कोरोना सलाहकार समिति का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि ये वेरिएंट भारत में सबसे तेजी से फैलता नजर आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना के मामलों में उछाल का ये एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये प्रमुख चालक हो। लेकिन कई अन्य कारण हो सकते हैं जो इस वेरिएंट के मामलों में उछाल का प्रमुख कारण बनते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों का मास्क ना लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई बरतने जैसे कारण से ये तेजी से फैला है। वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी इस वेरिएंट को लेकर एक संपादकीय छपा है। संपादकीय में लिखा है कि ये वेरिएंट बेहद ही संक्रामक हो सकता है। संपादकीय के मुताबिक SAGE के सबसे खराब केस सिनेरियो मॉडलिंग से पता चला है कि यदि ये वेरिएंट 40 से 50% ज्यादा संक्रामक होता है तो इससे जनवरी 2021 से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के मामले बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार इसी वेरिएंट यानी डबल म्यूटेंट को बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये पिछले वेरिएंट से बेहद ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा साबित हो रहा है।